तो भाई सीन क्या है, अब आज कराएंगे मुगल कमिंग ऑफ इंडिया। कैसे मुगल इंडिया आए, क्या कारण थे उनके इंडिया आने के, एंड व्हाट लेड देम टू कम टू इंडिया। ये तो पहले तुमको हल्का सा आइडिया दे रखा है मैंने, लेकिन बात करते हैं तैमूर से। स्टार्ट करते हैं कहानी। तो क्या है भाई, तैमूर जो है 1398 में, तैमूर जो है 1398 में कहां पे आया, इंडिया आया। उस टाइम पे रूलर कौन था इंडिया का, मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक बहुत एफिशिएंट रूलर था। उसने पूरा का पूरा ईरान, इराक, मेडिटेरियन सी से लेके वोल्गा जो रिवर है उससे लेके इंडस तक पूरा अपना एरिया नाप रखा था। अब जब कोई भी, जैसे तैमूर जो बंदा था, जैसे ही जस्ट डाइड, तो उनमें एक परंपरा होती है कि आपस में वो लोग क्या करेंगे, वो बांट लेंगे क्या, पूरा एम्पायर। सपोज तैमूर के 4 बेटे हैं तो पूरा एम्पायर 4 हिस्सों में बट जाएगा। समझ आ रही है, ऐसी तैमूरीड परंपरा होती है। ऐसे बटा, अब वही है सीन क्या, अब चारों खुश नहीं थे अपने छोटे छोटे एम्पायर से, दे जस्ट फॉट विद ईच अदर व्हिच मेक्स देम वीकर व्हेन दे फाइट विद ईच अदर। इन द कोर्स ऑफ टाइम नई नई डायनेस्टी निकली। फॉर एग्जाम्पल सैफेविड एम्पायर आया ईरान में, टर्की वाले एरिया में आए ऑटोमन टर्क्स। समझ आ गई, ये लोग शिया थे। मुस्लिम आर ऑफ 2 टाइप, शिया एंड सुन्नी। ये लोग शिया थे। तैमूरीड जो थे सुन्नी थे, यानी बाबर जो था एट द एंड क्या था, कभी कभी क्वेश्चन आता है वो सुन्नी था। ठीक है, और एक नया बंदा भी एंटर हो रहा था यहाँ पे, वो थे उज्बेक ट्राइब। दे आर मंगोल ट्राइब, जो कि बाद में मुसलमान बन गए थे। एंड कौन से वाले, सुन्नी वाले। ठीक है, सो दैट वाज द केस। जब बाबर फरगना, इट्स अ पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान, फरगना एंड दिस वन समरकंद, जब वहां पे रूल कर रहा था तो उज्बेक्स अटैक बाबर्स किंगडम। ठीक है, उज्बेक से एक राजा था, अगर एम्पायर सीरीज आई थी अगर देखो तो उसमें क्या, शहबानी खान, साफ साफ दिखाया हुआ उसमें, शहबानी खान, ये उज्बेक लीडर था। समझा रही कहानी, शहबानी खान बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है उसमें, बहुत एकदम कट्टर इंसान दिखा रखा है उसमें उस शहबानी खान को। तो शहबानी खान आता है उज्बेक एरिया से और बाबर की टेरिटरीज को अटैक करता है। क्योंकि बाबर की पोजीशन यहाँ पे कमजोर है, आपस की फ्यूडल फाइट में वो लोग लड़ लड़ के कमजोर हो चुके हैं। ही जस्ट रिमूव्ड बाबर फ्रॉम द थ्रोन। अब कमाल की बात सुनो, बाबर जब फरगना पे थ्रोन, मतलब उसको जब क्राउन किया गया बाबर को, ही वॉज ओनली 12 years old, ओनली 12 years old। एक 12 साल का बच्चे को फरगना का राजा बनाया गया। एंड देन एट दैट टाइम दैट पर्सन अटैक्ड, बाबर रिमूव फ्रॉम देयर। ओके, सीन क्या हुआ, बाबर टुक द हेल्प ऑफ सैफेविड एम्पायर। सैफेविड एम्पायर का सीन क्या था, यहां पे शाह, यहां पे जो राजा था उसको शाह ऑफ ईरान कहते थे। क्या कहते थे, शाह ऑफ ईरान। तो शाह ऑफ ईरान ने बाबर की हेल्प करी। बाबर विद द हेल्प ऑफ शाह ऑफ ईरान एबल टू कॉन्कर दिस उज्बेक, गेट द समरकंद अगेन। इनफैक्ट शाह ऑफ ईरान ने शहबानी खान को मार ही दिया। दे किल्ड, शाह ऑफ ईरान किल्ड शहबानी खान। ऐसी स्टोरी चल रही है। ठीक है, बाबर को अपना एरिया दोबारा मिला, लेकिन बाबर को अब की बार जब बाबर को एरिया मिला तो शाह ऑफ ईरान कहते हैं कि भाई आप राजा नहीं बनेंगे, आप मेरे एजेंट रह के वहां पे गवर्नर बन के वहां पे गवर्न करेंगे उस एरिया को। ये बात बाबर को ठीक नहीं लगी। बाबर थोड़ा इधर उधर देखते, इतने में दोबारा से मंगोल अटैक हो जाता है। अब दोबारा से मंगोल अटैक हो जाता है तो बाबर दोबारा से इसके पास जाना चाहता था मदद मांगने के लिए, लेकिन इस बीच ऑटोमन एम्पायर सैफेविड एम्पायर को खत्म कर देता है। समझ आ रही है कहानी, लेकिन उज्बेक तो खत्म हो गया ना, दोबारा अटैक आया। उज्बेक मंगोल ट्राइब दोबारा एक नया अटैक आया। शहबानी खान खत्म, बट नई मंगोल ट्राइब उज्बेक ही है, वो आई ग्रुपिंग करके दोबारा से अटैक मारा उन्होंने, एंड दे अगेन टेक दिस एरिया। और जो आपका सैफेविड एम्पायर है इसको ऑटोमन टर्क ने ले लिया। अब बाबर के पास कुछ भी नहीं बचा। एट दैट टाइम बाबर डिसाइडेड टू इन्वेड काबुल। काबुल वाले एरिया को अटैक करने आया, एंड फाइनली ही वांटेड टू कम टू इंडिया टू टेक द रिफ्यूज देयर। ओके, बाबर अटैक्ड काबुल इन 1504। लिखा हुआ है मैंने, ये रहा भैया उसके ऊपर, ये रहा दिस वन। बाबर अटैक काबुल इन 1504। फ्रॉम देयर, ये कहता है, बाबर की डायरी में लिखा हुआ मिला था, बाबर कहता है जैसे ही मैंने काबुल पर अटैक किया, ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज हैविंग द डिजायर टू कॉन्कर इंडिया।
वाई? बिकॉज मेरे बाप दादों ने यहाँ पे अटैक किया था, तो इट्स माई लेजिटिमेट राइट कि पंजाब वाला एरिया, इंदस वाला एरिया, मैं उसको रूल करूं। तैमूर, आई टोल्ड यू, इंदस से पूरा कैस्पियन सी तक उसका राज्य था। तो ये कहानी थी। अब इस टाइम जब बाबर काबुल में है, बाबर कहां पे? काबुल में है। ये प्रॉपर दिखाया उस सीरीज में, एम्पायर में काबुल का राजा तो वहां पे बना हो। बाबर जब काबुल में वेट कर रहा था, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी इब्राहिम लोधी के टाइम पे। इब्राहिम लोधी के टाइम पे, ऐसे ही टोल्ड यू द एरिया, रिमेंबर राणा संगा वाला, उधर पंजाब का जो गवर्नर था वहां था दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, ही एज वेल एज राणा संगा। क्वेश्चन आए तो राणा संगा लिखना, अगर वन ऑफ द अबव आए तो सब दोनों लिख देना। ठीक है, राणा संगा इनवाइटेड दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर कि भाई आप आइए, दिस द राइट टाइम टू अटैक। समझ आ रही कहानी? तो बाबर बोला चलो भाई, दो लोग आए हैं बुलाने के लिए, लगता है सही टाइम है। बाबर रीग्रुप्ड हिज फोर्सेस, बोला इंडिया ना सही पंजाब तो मिल ही जाएगा। तो बाबर ऐसा सोच के आया, बाबर क्या सोच के आया कि इंडिया ना सही पंजाब तो मिल ही जाएगा। बाबर ने अटैक किया, उसी वही हिंदू कुश वाले एरिया से आया वो बंदा। ठीक है, सियालकोट को कैप्चर करते करते दे मेट एट पानीपत। अब यहां पे कहानी सुनो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर की कहानी सुनो, इतनी प्यारी कहानी है उसकी। ये बाबर, ठीक है भाई, यहां पे इब्राहिम लोधी, लड़ाई होने वाली है। ओके, बाबर और इब्राहिम लोधी, दो बड़े बड़े राजा, पूरे भारत का राजा मतलब नॉर्दर्न इंडिया का, आंध्र काबुल का बंदा। ठीक है भाई, भैया साउथ में क्या चल रहा है इस वक्त अभी? साउथ में मेद नहीं रहा है तो सही, मालवा में मेद नहीं रहा है। ठीक है, उधर गुजरात और ये अपने राजस्थान वाले एरिया में कौन है? राणा संगा। साउथ में वो 5 मार्च में, विजयनगर के बाद 5 में टूट गए ना वो लोग, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, बेरार। यस यस यस, ठीक है, और दैट वाज हैपनिंग। तो अभी सीन क्या हुआ, कहते हैं बाबर जब इंदस क्रॉस करके आया, ही हैज ओनली 12,000 मैन, मात्र 12,000 बंदे थे उसके पास। देखो कितनी सीखने वाली चीज है। दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मैं तुम्हें बता रहा हूं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की कहानी। ठीक है भाई, एंड एज पर एनसीईआरटी 20 अप्रैल 1526 को ये हुआ था, एज पर एनसीईआरटी। नहीं, कहीं कहीं पे 21 अप्रैल भी लिखा होता है। ठीक है, तो डरने का नहीं है, एनसीईआरटी ही है। तो सीन क्या हुआ, बाबर के पास 12,000 लोग थे बस, इसके पास लगभग 1 लाख लोग थे। ठीक है, ही हैज 1 लाख पीपल इन हिज आर्मी। है ना कमाल की बात, बाबर के पास 12,000, कहां 1 लाख। ठीक है, तो सीन क्या हुआ भाई, लेकिन इसकी आर्मी जो 1 लाख बंदे थे ना, आधे से ज्यादा गुलाम थे, सर्वेंट्स थे। ये 12 के 12 फाइटर्स थे, 12,000, बट मोस्ट ऑफ देम आर सर्वेंट्स। कोई बाहर है, कोई लेकिन लड़ने के लिए आ गया, है ना। जैसे वही वाली बात है, युद्ध होता है बॉर्डर में, देखी है, तो कुक वगैरह सब लोग युद्ध करने आते हैं, है ना। तो ये सीन था, बट ऑल इन ऑल इसकी आर्मी ज्यादा थी, चाहे कितना भी फाइटर कितने भी कम लगाओ, इसके फाइटर ज्यादा थे उनसे। लेकिन बाबर ने यहां पे आके दिमाग लगाया। देखो भाई क्या दिमाग लगाया इस बंदे ने, इसको थोड़ा सा और आगे ले आते हैं ताकि बाबर का दिमाग दिख जाए तुमको। यहां पे ले आते हैं इब्राहिम लोधी को, है ना, टक्कर का बंदा है, क्या दिक्कत है। बाबर ने पहले ही क्या करा था, पानीपत में आके अपनी सेना, थोड़ी सी सेना यहां पे छोड़ दी थी। समझ आ गई है कि पानीपत एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पे गांव देहात सब कुछ थे, बढ़िया मामला था, तो नथिंग टू बी वरी अबाउट। इसको 12,000 बंदों को तोड़ दिया था इसने। और क्या करा था इस बंदे ने, यहां पे एक गड्ढा खोदा। क्या करा, एक गड्ढा खोदा, इस गड्ढे में पेड़ वेड़ भर दिए इसने, पेड़ वगैरह, मतलब डिफेंसिव वॉल टाइप बनाई। समझ आ रही है कहानी। यहां पे इसने बुल्लक कार्ट्स लगा दी। बुल्लक कार्ट समझते हो, अरे बुग्गी, ठीक है, डिफेंसिव वॉल बनाने के लिए।
और इनके बीच में इसने रखी आर्टिलरी। ठीक है, क्या रखी? आर्टिलरी या गनमैन, यहाँ पे गनमैन लगा लो। उसको गन पाउडर आ गया था। यस, वही तो बता रहा हूँ, इंडिया में भी था। यहाँ पे लगा लो तुम इनके लाइक बंदे लगा लो, बंदूक वाले। ठीक है, बंदूक वाले बंदे, बंदूकची इसने यहाँ पे रखे। आर्टिलरी भी यहाँ पे रखी, आर्टिलरी यहाँ रख देते हैं, ये आर्टिलरी है बाबर की। ठीक है, ए से समझ आ रही है कहानी? हाँ भैया। और तीसरा काम क्या किया इसने? अपनी आधी सेना घुड़सवार, बोला तुम ऐसे आके अटैक करोगे। कैसे आके अटैक करोगे? ऐसे। वे सामने सैनिक खड़े नहीं करे। सैनिक ये ना बंदूक वाले हैं, यहाँ पे लड़ने वाले के सैनिक नहीं, बस बंदूक दूर से फाइटर। ये घोड़े वाले, हॉर्स कैवलरी। ठीक है, ये भी कैवलरी है। इसे कहते हैं रूमी टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? रूमी टेक्निक या फिर ऑटोमन टेक्निक। टर्की ने यूज करी थी शाह ऑफ इस्माइल को हराने के लिए, वहां से सीखी थी। बाबर ने जो भी सीखा अपने फेलियर से सीखा। बाबर की कहावत है, बाबर लाइक लर्न फ्रॉम हिज फेलियर्स। जब इतनी बार हारा फरगना, और वहां पे अब देखो सीन क्या हुआ। इब्राहिम लोदी सोचा जैसे नॉर्मल वॉर होता है वैसे ही होगा। इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, करीब 5000 हाथी थे, 1 लाख सोल्जर्स थे। इसको लगा सामने सामने की लड़ाई होगी। इसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बाबर के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। ठीक है भाई, तो सीन क्या हुआ? व्हेन इब्राहिम लोदी केम, इन दोनों में तो वेटिंग हुआ कि भाई आओ कौन लड़ाई करेगा। फाइनली इब्राहिम लोदी स्टार्टेड टू मार्च फॉरवर्ड। बाबर यही चाहता था। जैसे ही मार्च फॉरवर्ड हुआ, ये बंदों ने यहां से अटैक मारा, ये बंदों ने यहां से, पीछे वाले बंदों ने भी अटैक मारा। इनको एक छोटे से सर्कल में जोड़ लिया। ठीक है, एक छोटे से एरिया में इनको इकट्ठा कर दिया। और जैसे ही इकट्ठा हुए, सामने से आर्टिलरी ने सबको उड़ा दिया एक बार में। दाएं 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 दाएं, धड़ 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 धड़, एकदम एकदम मस्त टेक्निक है ना। कोई भागेगा इधर, क्योंकि आर्टिलरी सामने है, यहां भागेगा तो यहां से मारेंगे, यहां भागेगा तो यहां से मारेंगे, यहां भागेगा तो यहां से मारेंगे। दैट वाज बाबर वांटेड। और आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहां पे गड्ढे हैं, बुग्गी है। कब तक हटाओगे? आर्टिलरी थोड़ी भेज दोगे। सो दिस इज कॉल्ड रूमी टेक्निक यूज्ड बाय बाबर। बाबर के 2 मास्टर गनर थे, मुस्तफा एंड उस्ताद अली। ये ऑटोमन मास्टर गनर थे, टर्की से लाया था इनको ये। ठीक है रे। लड़ाई में सारा ब्यौरा दिया गया कि इब्राहिम लोदी डाइड फाइटिंग इन दिस बैटल। इब्राहिम लोदी बस लड़ा, उसके सैनिक भी बहुत बड़ी एकदम गैलेंटली लड़े। कहते हैं अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना उनको, इब्राहिम लोदी को, तो बाबर हार जाता। ऑब्वियस यार, 12,000 कहाँ 1 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाथी तो भैया यूज ही नहीं कर पाया इब्राहिम लोदी। कुछ कहते हैं हाथी, जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे, वो गन की आवाज सुन के इब्राहिम लोदी के बंदों को ही कुचलने लग गए थे। डर गए थे हाथी। इतनी तगड़ी कैनन की आवाज होती थी उस टाइम, बम 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 बम। पहले ही कैनन जो होती थी, जो आपकी तोप है, पहले ही कैनन आवाज ज्यादा करती थी, मारती कंपैरेटिवली कम थी आज की तोपों के हिसाब से, आवाज ज्यादा करती थी। ठीक है, सो दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम। दिस वाज रूमी टेक्निक। तो ऐसे पहला बैटल ऑफ पानीपत जीता बाबर। समझ आ रही कहानी क्या हुई? दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, held at Panipat on 28th April 1526. ओके, बाबर यूज द रूमी टेक्निक। 2 बंदे थे इसके पास, मास्टर मुस्तफा और उस्ताद अली। समझ रहे कहानी? तो लिख लो इसको। इससे क्या हुआ? इट्स अ डिसिसिव बैटल इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द न्यू वारफेयर। देखो, गन पाउडर इंडिया के पास था, बट बाबर ने दिखाया हाउ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ गन पाउडर एंड कैवलरी कैन इजीली डिफीट अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी। बाबर ने ये सबको दिखाया सामने। गन पाउडर इंडिया में यूज था, पहले से यूजेबल था, बट इस तरीके से भी यूज हो सकता है, नोबडी नोज एट दैट टाइम। ठीक है, तो लिखो थोड़ा बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। यस, गन्स थी, गन पाउडर था। गन पाउडर तो पहले आ गया, विजयनगर एम्पायर में यूज हुआ था गन पाउडर। भामनी किंगडम और विजयनगर जब लड़ रहे थे, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम टू। पढ़ना दिख जाएगा, दोनों तरफ गन पाउडर यूज हुआ था, विजयनगर एम्पायर में भी।
ओके, थोड़ी सी खांसी हो रही है यार, माफी चाहेंगे। लिखो बाबर मुगल एम्पायर। एडवेंट ऑफ मुगल्स। तो बाबर कैप्चर्ड काबुल इन 1504। बाबर कैप्चर्ड काबुल इन 1504 and on the invitation of भैया इन कब किया था? क्या बाबर कैप्चर काबुल इन 1504 1504 and on the invitation of Rana Sangha of Mewar, Rana Sangha of Mewar and Daulat Khan Lodi. He marched towards India which leads to first battle of Panipat. Which leads to first battle of Panipat. पानीपत की लड़ाई। बहुत लोग मरे थे यार, बहुत लोग मरे थे, जबरदस्ती एकदम धाड़, एकदम धाए 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 धाए, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ठीक है, हेडिंग डालो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डेट 20 अप्रैल 1526। It is held between Babur and Ibrahim Lodi. Held between Babur and Ibrahim Lodi. Babur defeated Ibrahim Lodi in this battle. Babur used Rumi technique, that is Ottoman technique, और तुलुगमा TULUGHAMA और तुलुगमा टेक्निक, तीनों एक ही नाम है। रूमी टेक्निक, तुलुगमा टेक्निक, ऑटोमन टेक्निक टू डिफीट द इब्राहिम लोदी। इन दिस बैटल लिखो, इन दिस बैटल द टू मास्टर ऑटोमन गनर्स, the two Ottoman master gunners of Babur are Ustad Ali and Mustafa. Ustad Ali and Mustafa. Gunpowder was already in used in before this battle. Gunpowder was already in used in India before this battle. आता है क्वेश्चन कि पहली बार बाबर ने यहाँ पे किया था? नो, गलत। इसे लिखवा ही दिया। ठीक है, ये तो था भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लिख लो, the battle is significant because this battle is significant because it opened new phase in domination of North India। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर स्थापित हो गया था, गलत, ये सिस्टम गलत है। न्यू फेज स्टार्ट हो गया था कि अभी तो भैया लड़ाई के लिए बैठे हैं ना राणा संगा, राणा संगा साहब बैठे हैं। अब सीन क्या हुआ देखो, फनी सीन क्या हुआ। न्यू फेज ऑफ डोमिनेशन। न्यू फेज क्यों बोला है? न्यू फेज, वाई न्यू फेज? क्योंकि तीसरा एलिमेंट भी आ गया ना बाबर नाम का। बाबर थोड़ी था इंडिया में, बाबर भी आ गया। अब हुआ क्या, राणा संगा ने चाल चली थी एक्चुअल में
If you remember, as I told you, Ibrahim Lodi was watching the situation in Malwa area. Medni Rai was in Malwa. Remember? Rana Sangha is in Chittor, राजस्थान वाला. उन्होंने मिलके महमूद खलजी को हरा दिया था जब मेदनी राय चित्तौड़ के पास आया था और लोधी ऊपर से देख रहे थे. लोधी ट्राइड टू अटैक राणा संघा बट राणा संघा रिपल्स अटैक. रिमेंबर दिस थिंग? एक दिन पहले पढ़ाया था. अब सीन क्या हुआ, राणा संघा बोला यार ऐसे तो आपका जो है राजस्थान एक संपूर्ण राजस्थान बन नहीं पाएगा, लोधी की पावर को कम करो. अब राणा संघा को दिखा एक बंदा नाम का बाबर. बोला बाबर एक तैमूरिड है, जैसे इसके बाप दादा आके दिल्ली का एकदम कबाड़ करके चले गए थे, तो बाबर आएगा, लूटेगा, चला जाएगा. इस होप में कि भाई जैसे ही बाबर आएगा तो बाबर जब लड़ रहा होगा मैं वो सारी प्लेसेस ले लूंगा जो मैं कोविड करता हूं, जो मैं चाहता हूं, है ना. ऐसा किसने सोचा? आपका राणा संघा ने. ठीक है. और बाबर जब चला जाएगा तो फिर तो राजस्थान खुद ही बन जाएगा, एकदम नॉर्थ इंडिया के हम राजा बन जाएंगे. ऐसा राणा संघा ने सोचा. दौलत खान लोधी ने क्या सोचा? कजन ही मतलब इसके रिलेटिव ही था इसका तो लोधी का, कि महमूद लोधी को मार देगा, हरा देगा, इस बीच मैं दिल्ली का राजा बन जाऊंगा. ऐसा इन्होंने सोचा. बट सिचुएशन हो गई उल्टी. किस बात से? बाबर ने जब लड़ाई करी बाबर जीत गया. अब बाबर का देखो क्या टाइम चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अप्रैल कड़कती हुई गर्मी नॉर्थ इंडिया में, समझ आ रही है. तो सीन क्या हुआ, बाबर्स के नोबल्स बोले, नोबल्स यानी बैग्स, BEGS बैग्स, सो बैग्स कहता था उनको. बाबर के बैग्स बोले कि भाई चलो अब जल्दी, बहुत टाइम हो गया लड़ाई करते करते, अब घर चलते हैं. बाबर के सामने ऑप्शन है, क्या करें? लूट के घर चले जाएं, फिर वहां पे दोबारा से उज़्बेक अटैक करेंगे काबुल पे, हमारा तो घर ही नहीं है, या फिर हिंदुस्तान में रह जाएं और यहां पे छुप के, यहां पे रह के, इसको बेस बना के उज़्बेक को काउंटर करेंगे फिर हम, राइट. तो बाबर डिसाइडेड टू स्टे. बाबर बोला आई डोंट वांट द पॉवर्टी ऑफ काबुल अगेन. ठीक है. हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया था यार. बाबर ने जैसे अटैक मारा दिल्ली पे, इनफैक्ट बैटल ऑफ पानीपत में सारी की सारी उसकी सारी नीड्स पूरी हो गई. ही जस्ट टुक द ऑल द रेवेन्यू दैट्स इट्स आर्मी वांट्स, सारा का सारा एरिया. बाबर को यहाँ की धरती के बारे में पता था, बहुत मस्त उगाती है. काबुल तो एकदम बंजर इलाका. सो दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. तो बाबर डिसाइडेड टू स्टे एंड दैट वाज द ब्लो टू राणा संघास प्लान. कि ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था बाबर आएगा चला जाएगा. सेम विद दौलत खान लोधी. अब पंगा हुआ तो नया बैटल सामने आ गया. राणा संघा बोला लड़ाई होगी, क्योंकि राणा संघा की जो टेरिटरी थी वो आगरा के बॉर्डर पे आ रही थी. और बाबर ने उस पर इल्जाम लगाया कि राणा संघा ने आपने मुझे बुलाया था, आपने कहा था आप मेरी हेल्प करोगे इन बैटल अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, और आप तो आए नहीं, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया. तो दोनों आपस में भिड़े बैटल ऑफ खानवा में. समझ आ रही है? बैटल ऑफ खानवा इज बिटवीन बाबर एंड राणा संघा. इस बीच राणा संघा की प्रेस्टीज बढ़ गई थी राजपूतों में. सारे के सारे राजपूत रूलर्स राणा संघा के पीछे लॉबी में आ गए. बोले हम भी आपके साथ हैं, बाबर को भगाएंगे, ये बाहरी आदमी है, ठीक है, ये बाहर का बंदा है, इसको भगाएंगे. इनफैक्ट रूलर्स फ्रॉम मेवात, इट्स अ पार्ट इन हरियाणा अलवर एरिया, ठीक है. अलवर ऑल्दो प्रेजेंटली इन राजस्थान, ठीक है, लेकिन मेवात जो था हरियाणा का पार्ट था. हसन खान मेवाती, ठीक है, एंड महमूद लोधी, यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, ठीक है. तो दैट वाज हैपन. बोला कि हम दोनों भी आपके साथ हैं. ये बोला इसी बहाने मैं दिल्ली में बैठ जाऊंगा, ये बोला इसी बहाने बाहर निकाल देंगे उनको, ठीक है. तो सारी की सारी लॉबी हो गई भाई, सारे राजपूत राजा सारे किसके पास हो गए? राणा संघा के पास. बाबर बोला क्या करें भाई, यहां पे वही सीन, ऊपर नीचे का 12,000 1 लाख ऐसा वाला सीन था. इसकी तो 2 लाख सैनिक हो गए थे करीब. यहां पे तो इस बंदे के 2 लाख हो गए थे. बाबर के भी बड़े होंगे, लेकिन इतना नहीं थे कि 2 लाख हो जाए. समझ आ गई है? सो दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम. बाबर यूज द सेम टेक्निक, रूमी टेक्निक, सेम टेक्निक यूज करी. और व्हाट हैपेंड नाउ, बाबर डिफीटेड राणा संघा, ठीक है. बाबर ने, देखो बाबर जो था बेसिक सुन्नी मुसलमान था, ये कभी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स यूज नहीं करता था. कि जैसे बैटल हो रहे थे, इसने कभी भी टेंपल डिस्ट्रॉय नहीं करे. लाइक आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ टेंपल. इस्लाम में जो भी जितने भी लोगों ने अटैक किया, दे डिस्ट्रॉयड द टेंपल्स. बाबर नेवर डिड. लेकिन पहली बार बाबर ने यहां पे रिलीजन का यूज किया. बाबर क्योंकि इनके पास लोग ज्यादा थे, तो बाबर ने लगाया दिमाग. बाबर कॉल्ड दिस बैटल एज बैटल ऑफ
जिहाद, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट दिस पीपल। जिहाद इज कि आपका रिलीजन खतरे में है, अगर हम मर गए तो रिलीजन खतरे में, जिहाद। तो बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट दीज फोर्सेस। क्लियरली रीजन वाज पॉलिटिकल, बट उसने जिहाद यूज करा। इनफैक्ट आफ्टर विक्ट्री ही गॉट द टाइटल ऑफ काजी, अपने आप को काजी, गाजी है शायद, ठीक है, देख लेंगे, गाजी है शायद, गाजी का टाइटल इज ही जस्ट टुक, ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जिहाद वाली थिंग के लिए। सो दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम। ये बैटल था, दिस वाज द बैटल that said that historian can said that कि it leads to consolidation of Mughal empire in North India। अब इनका कोई दुश्मन नहीं था नॉर्थ इंडिया में, एक तरीके से कोई बड़ा दुश्मन नहीं था, राइट, समझ आ रही है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कॉन्सोलिडेटर नहीं था, बैटल ऑफ खानवा ने नींव रखी थी मुगल एम्पायर के इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने नॉर्मल एक एंट्री करवाई, लेकिन नींव किसने रखी, बैटल ऑफ खानवा। समझ आ रही कहानी। इसके बाद बाबर का नेक्स्ट बैटल हुआ था चंदेरी में, एज आई टोल्ड यू, मेदनी राय, बैटल ऑफ चंदेरी, नाम है बस उसको याद कर लेना हल्का सा। 1528, हर एक साल में बैटल लड़ रहा है भाई, बताओ। बाबर एंड मेदनी राय, मेदनी राय मालवा हरा दिया था मेदनी राय को। अगला बैटल, बैटल ऑफ घग्गर, बैटल ऑफ घग्गर 1529 बिटवीन बाबर एंड मोहम्मद महमूद लोधी। यहां से भाग के क्या हुआ था, ये लोधी अफगान है, एंड आई नो यू नो दैट अफगान वर सिचुएटेड इन यूपी वाला एरिया, जौनपुर, सिराज, राइट। तो वहां पे अफगान बहुत थे। इब्राहिम लोधी की बेटी ब्याही थी बंगाल के नुसरत शाह, एक किंग था, उसके साथ ब्याही थी नुसरत शाह से। तो बंगाल का नुसरत शाह बोला कि भाई बाबर को भगाने का है, तो बोला कौन लड़ेगा, तो इब्राहिम महमूद लोधी बोला ठीक है मैं यहाँ पे कैंपेन करूंगा बैटल ऑफ घग्गर में, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बैटल ऑफ घग्गर को लीड करने वाला बंदा था महमूद लोधी, सपोर्टेड बाय नुसरत शाह ऑफ बंगाल। समझ आ रही है, महमूद लोधी सपोर्टेड बाय नुसरत शाह ऑफ बंगाल। अफगान थे ये लोग, बाबर ने हरा दिया इनको। लेकिन ये जो विक्ट्री थी बाबर की, दैट वाज नॉट डिसिसिव, पूरी तरह नहीं हरा पाया था, हरा दिया था, लेकिन एक फिर बाद में एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है आप बाबर जो है आपकी हम सुजरेनिटी में रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाबर को पता लगा कि कंधार में क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, ठीक है। तो बाबर बोला कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा, ऐसा बाबर बोला, ऐसा उसको लगा, तो उसने फटाक से हपड़ दपड़ में ये वाला एरिया उसने इतना, मतलब जितनी गंदी तरह इन लोगों को हराया था, प्रॉपर डिसिसिव विक्ट्री थी। ये वाली विक्ट्री बाबर की डिसिसिव नहीं थी, और जिसका भुगतान करना पड़ा हुमायूं को, ओके, नॉट ए डिसिसिव विक्ट्री। भैया ये हर साल लड़ाई लड़ रहा है, हर साल तो इसके आर्मी कम नहीं हो रही। आर्मी कैसे कम होगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया ना, एक लैंड भी बढ़ गया, रुपए भी बढ़ गए, एरिया भी बढ़ गया, मैन सप्लाई भी बढ़ गई, क्या दिक्कत है। बाबर की खास बात सुनो, देख लो कितनी जल्दी तरीके से जीत गया ये बंदा। बाबर की खास बात ये है भाई, बाबर वॉज द लीडर ऑफ मास। मैंने बताया हुआ है पहले भी, एक बार बाबर वगैरह ये लोग काबुल में क्रॉस कर रहे थे नदी को, ठीक है, लाइक काबुल से जा रहे थे, काबुल वाले एरिया से जा रहे थे, थोड़ा आगे की तरफ पहाड़ों में, वहां पे बर्फ जमी हुई थी, पूरा विंटर्स का टाइम था, बर्फ जमी हुई थी पहाड़ियों में। तो उसके सैनिक बर्फ क्लियर कर रहे थे, और वो एकदम लाइक इतनी बड़ी बड़ी कि पूरा घोड़ा का घोड़ा धंस जाए, इतनी बड़ी बर्फ, मतलब इतनी ज़्यादा काफ़ी थी। तो जो नोबल से बैग्स वो भी बैठे हुए थे, बाबर ही बैठा हुआ था। बाबर ने देखा कि लोग इतना काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बाबर स्टैंड अप एंड जस्ट टुक द प्लो एंड यूज्ड टू लाइक रिमूव द स्नो फ्रॉम द रोड्स। ये देख के बाबर के बैग्स भी आके लग गए। तो कमांड करता था, रिस्पेक्ट कमांड करता था अपने लोगों में। ही वॉज अ लीडर ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ लीड करता था, ना कि बस रैंक के साथ। बाबर ने कभी भी हिंदू मुस्लिम वाला ये ड्रामा नहीं करवाया। बस यहां पे जिहाद क्यों बोला था, उसके लिए मैटर था, उसको लाइक एक जोश जगाना था। बाबर वॉज द लवर ऑफ वाइन,
वाइन बड़ी पीता था वो बंदा, एंड अ गुड कंपनी, बहुत अच्छा दोस्त था वो, मतलब कि किसी के दोस्त में बढ़िया दोस्त बनेगा एकदम, बहुत अच्छा इंसान। उसमें देखना, उसमें एक एम्पायर जो सीरीज में दिखाएगा, बाबर का रोल दिखाएगा कि बाबर इजीली सबको माफ कर देता था अंटिल अनलेस वो बंदा उसके साथ विश्वासघात ना करे। आप आओगे गलती होगी, बोला हाँ, बोले ठीक है माफ कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। इतना बढ़िया बंदा, ये नहीं कि काट दो मार दो ऐसे कर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज अ गुड वॉरियर। ठीक है, गुड वॉरियर था, थोड़ा क्रूअल भी था क्योंकि बेचारा दर दर भटका हुआ इंसान था, उधर से भगाया, फाइनली काबुल में आया, फाइनली इंडिया में आया। थोड़ा क्रूल भी था कहीं कहीं, ठीक है, बट बढ़िया बंदा था एट द एंड, वेरी ग्रेट वॉरियर बाबर सिंह। राइटर भी था, ही रोट तुजुक ए बाबरी, ही रोट तुजुक ए बाबरी इन तुर्की, टर्किश लैंग्वेज में इसने लिखी तुजुक ए बाबरी। इसमें इसने हिंदुस्तान के फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो दैट इज द केस, दैट वाज द बाबर। बाबर की इमेज समझ आ रही है क्या है बाबर? ये है बाबर। लिखो चलो अगला फिर बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा लिखो। एन हाँ, मैंने क्या लिखा है? ओके, एन KHANWA। 16 मार्च 1527। ओके, it is fought between Babur on one side and Rana Sanga supported by Mahmud Lodi and Hassan Khan Mewati। on the other side, ठीक है, लोधी हसन खान मेवाती ऑन द अदर साइड। ठीक है, इन दिस बैटल बाबर डिक्लेयर जिहाद अगेंस्ट राणा संगा। पूछता है कभी कभी कि किस बैटल में राणा सिंह के खिलाफ, मतलब कि बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया। ऑल दो द रीजंस वर पॉलिटिकल, बाबर डिफीटेड राणा संगा द बैटल ऑफ खानवा। लिखो द बैटल ऑफ खानवा, अलग से लिखो द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर्स पोजीशन इन दिल्ली आगरा रीजन। इसने सिक्योर करी थी, समझ आ रही है? द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर पोजीशन इन दिल्ली आगरा रीजन। बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी गाजी है, बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ खानवा। समझ आ गई? हाँ भैया। अगला बैटल लिख लो, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय चंदेरी। मेदिनी राय था ना मालवा का, एंड कैप्चर्ड मालवा, ऐसे लिख लेना। बाबर डिफीटेड मेदिनी राय चंदेरी एंड कैप्चर्ड मालवा।
सबको मारता हो जा रहा है। क्या बंदा है भाई साहब। बैटल ऑफ खानवा, मैं खानवा बोल रहा हूं, घग्गर, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा रिवर है, बैटल ऑफ घाघरा 1529। बाबर डिफीटेड, घाघरा है ना? बाबर डिफीटेड महमूद लोधी, सपोर्टेड बाय नुसरत शाह और बंगाल। although the victory was not decisive, बाबर died लिख लो, although लिख लो, पहले ये लिख लो। क्या था? विक्ट्री वाज नॉट decisive. बाबर died near Lahore while his way to Kabul. जब वो जा रहा था वहां पे सेंट्रल एशिया का मामला देखने के लिए, तो लाहौर पे मर गया था। ठीक है, while on his way to Kabul। ठीक है भाई, लिख लो कि बाबर रोट, मरा कैसे? ऐसे नेचुरल डेथ। बाबर रोट बीमार हो गया था अपने एंड टाइम में। बाबर रोट तुजुक ए बाबरी एंड मसनवी MASNAVI both in Turkish language। बाबर रोट तुजुक ए बाबरी एंड मसनवी both in Turkish language। ठीक है रे, बाबर मस्त इंसान था रे, गजब बंदा। ये बैटल आते हैं, डायरेक्ट नाम आएगा, बोलेगा किसके इस बीच में होता। ओके, राणा संगा क्या हुआ इसके बाद? राणा संगा साहब जो है बाद में चाहते थे दोबारा फाइट को रिन्यू करना, लेकिन उनके नोबल्स ने उनको जहर देके मार दिया। रीजन इज बीइंग, बोला बाबर बहुत तगड़ा है भाई, तुम इतने साथ भी नहीं जीत पाए तो अब क्या जीतोगे, आप फालतू हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो और अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, तो जहर ही दे दिया। बताओ, मतलब बेस ने किसी को बैटल में मारा नहीं था। किसने? बाबर ने, सबको छोड़ दिया। अब इब्राहिम लोधी को पेल तो दिया था। नहीं भैया, He defeated and killed इब्राहिम लोधी। ये 3 बैटल्स में ये भी मार दिया था, मेदनी राय को भी मार दिया। मार दिया। लास्ट मैन तक मरे थे ये लोग, राजपूत थे, they died fighting and women performed जौहर। पहली बार जौहर कहाँ हुआ था रे? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, बाबर नामा एक बुक है, बाबर नामा वॉज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। जो तुजुक ए बाबरी ना, तुजुक ए बाबरी, इसी को ही पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। किसने? अब्दुल रहीम खान ने। बहुत एक ही बात है। बाबरनामा वॉज रिटन इन पर्शियन बाय अब्दुल रहीम खान। हुमायूं के बारे में पहले हल्की सी बात कर लेते हैं, फिर लिखवा देता हूं छोटा मोटा। हुमायूं की लाइफ बड़ी रोमांटिक है भाई। एनसीईआरटी लिखती है ये बात कि लाइफ ऑफ हुमायूं वाज वेरी रोमांटिक। हुमायूं जो था भाई, कौन था हुमायूं? बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं, कामरान, हिंदल, अस्करी। ठीक है, ये 4 बेटे थे किसके? बाबर के।
तो सीन क्या हुआ, क्योंकि तैमूर थे तो क्या होना था बाबर के बाद, एम्पायर को बंटना था चारों में, सिंपल सी बात। बाबर अगेंस्ट था एम्पायर के बांटने में, लेकिन साथ में बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को ये भी बोला कि देख बेटा, अपने छोटे भाइयों से अच्छे से डील करना, ये नहीं कि मार रहे हो काट रहे हो एक दूसरे को, नेवर डू दिस, ठीक है। तो जैसे ही बाबर मरा तो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी काबुल कंधार वाला एरिया ये था कामरान के अंडर में। कामरान बोला कि भाई ये तो गरीबी वाला इलाका है, मुझे पंजाब भी चाहिए, पंजाब मुल्तान वाला एरिया, मुल्तान वाला पंजाब वाला एरिया चाहिए। कामरान ने आगे कैप्चर कर लिया। हुमायूं को बुरा तो लगा, बट फाइनली हुमायूं एक्सेप्टेड कि चल ठीक है तो इतना एरिया रूल कर, और इसके लिए कामरान बोला ठीक है मैं आपकी सुजरैनिटी कबूल करता हूं। इससे एक फायदा हुआ कि लड़ाई नहीं हुई, एम्पायर टूटा नहीं, और दूसरा फायदा क्या हुआ कि हुमायूं अपने जो मेन दुश्मन है उनसे जूझने में लग गया। हुमायूं के टाइम में दो मेन दुश्मन थे, एक तो गुजरात था और एक था अफगान, वही मैंने बताया डिसीजन बैटल नहीं था, है ना, रिमेंबर बाबर का डिसीजन बैटल नहीं था, अभी भी तो बताया, बैटल ऑफ आगरा। तो हुमायूं बोला किससे लड़ा जाए पहले, गुजरात से या अफगानियों से। बोला अफगान, क्योंकि दिल्ली के जड़ में है, दिल्ली के बगल में है, तो पहले अफगानों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब हुमायूं चल दिए ईस्ट की तरफ, जौनपुर की तरफ। व्हेन हुमायूं रीच चुनार, एक फोर्ट है, ठीक है, चुनार इज अ फोर्ट, चुनार फोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट। वहां पे एक बंदा था शेरशाह विक्रम बत्रा। शेरशाह टाइटल सुना है, कहां से आया शेरशाह, ये वही शेरशाह है। शेरशाह ने अपने आप को, अफगान था शेरशाह, अफगानी बंदा था। शेरशाह एनक्लोज हिमसेल्फ इन चुनार फोर्ट। जहां जो आपको हुमायूं था वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, बट फाइनली जब ब्रेक करने के एकदम करीबी था तो शेरशाह ने चालाकी चली, बोला हम आपकी सुजरेनिटी मानते हैं, आपको हम इतने रुपए देंगे पर मंथ, किराया वगैरह देंगे ये सब, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपना एक बेटा आपको ऐसा हॉस्टेज दे देता हूं ताकि आपको ये ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूं। शेरशाह ने चालाकी चली, सेम हुआ, काम हुआ। यहां पे अभी भी डिसीजन बैटल, मतलब अभी भी डिसीजन विक्ट्री नहीं मिली, देखा ना, आधे में निपट गया। तो वापस आ गया आपका हुमायूं यहां पे। इस बीच गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। वो ये मालवा वाले एरिया को प्रॉपर एकदम कैप्चर कर रहा था, धीरे धीरे मालवा कैप्चर किया, राजस्थान का ऊपर वाला थोड़ा कैप्चर किया। चित्तौड़ की यहां पे रानी थी कर्णावती। कौन थी रानी? चित्तौड़ की रानी कौन थी यहां पे? कर्णावती। राणा संघ की विडो थी, ठीक है, विडो ऑफ राणा संगा। कहते हैं कर्णावती ने राखी भेजी थी हुमायूं के लिए कि बहादुर शाह हमें मारने आ रहा है, प्लीज हेल्प अस। और हुमायूं ने, मुस्लिम बंदा है रे, ही रिस्पेक्टेड दैट राखी एंड रीच्ड मालवा वही चित्तौड़ के पास। और जब गुजरात के रूलर ने सुना कि भैया हुमायूं फौज लेके आ रहा है, वो निकल लिया वहां से चुपचाप। समझ रही कहानी? ये कहानी हुई थी यहाँ पे, ये एक लेजेंड है, ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन ये हकीकत है कि हुमायूं मार्च्ड ओवर दिस एरिया एंड आफ्टर दिस मार्च आपका जो ये बंदा है बहादुर शाह, ये निकल लिया था वहां से, ठीक है। दैट हैपेंड। बट क्यों आया, किस कारण से आया, लोग अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन मेन कारण यही था, उसके तो दुश्मन है ये भाई। जब उसको हुमायूं को लगा कि दिल्ली की एरिया में आ रहा है, दिल्ली के पास आ रहा है, हुमायूं ने लपेट दिया उसको। इस बीच बहादुर शाह, जब हुमायूं जब राजा बना, he was only 23 years old. He was only 23 years old. बहादुर शाह भी इसी की एज का था, वेरी एम्बिशियस। न्यू प्लेयर्स आ गए टीम में, ठीक है, वेरी एम्बिशियस। बहादुर शाह ने चाल चली, एक बंदे को उठाया, तातर खान। किसको? तातर खान को। इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुन लो इसकी कहानी। तातर खान को उठाया, बोला उसको मैन और सप्लाई दी, मैन और मटेरियल दिया, बोला जाओ हुमायूं को अटैक करो। हुमायूं ने 5 मिनट में हरा दिया तातर खान को, और पीटा मार भी दिया। हुमायूं को आ गया गुस्सा, अब बोला अब तो मैं इसको लपेटूंगा, बहुत हो गया ऐसे बहादुर शाह का। हुमायूं गया हुमायूं लपेटने गया इसको, किसको? बहादुर शाह को। बहादुर शाह उस टाइम था चित्तौड़ में। हुमायूं चित्तौड़ पे गया, बहादुर शाह भाग गया यहाँ से। चित्तौड़ पूरा हुमायूं कब्जे में, इसका सारा का सारा पैसा हुमायूं के पास। ये भागा मांडू की तरफ, मांडू
उज्जैन वाला एरिया। यहां पे भी हुमायूं आया, पकड़ा, पकड़ के पीट दिया। मांडू से भागा वो चंपानेर। कौन? बहादुर शाह। समझ आ रही है कहानी? अबे आ रही है तो जल्दी बताओ। पीछा कर रहा है हुमायूं अभी किसका? बहादुर शाह का। बहादुर शाह चित्तौड़ में था, वहां से भगाया मंडू में आया, मंडू से भगाया चंपानेर में आया। ये फोर्ट है चंपानेर फोर्ट, रिमेंबर? किसने बनाया था? चुनार है बे वो। चुनार है। चंपानेर फोर्ट महमूद बेगारा, 2 फोर्ट बनाए थे, जूनागढ़ चंपानेर, रिमेंबर? तो चंपानेर में आया, कहते हैं अनब्रेकेबल फोर्ट है, लेकिन हुमायूं ने भी इसको ब्रेक कर दिया। कैसे? जहां से लोग सोच भी नहीं सकते थे उस रास्ते से हुमायूं चढ़ के आया। हुमायूं 41वां बंदा था चढ़ने वाला, और सारा चंपानेर फोर्ट कैप्चर कर लिया। क्या राजा था भाई साहब, गजब का। वेरी गुड मिलिट्री मैन, वेरी गुड जनरल से पीएस हैविंग एट दैट टाइम। बहादुर शाह फिर से भाग गया। बहादुर शाह फ्लैट पकड़म पकड़ाई चल रही है। बहादुर शाह रीच्ड अहमदाबाद, हुमायूं ऑल्सो रीच्ड अहमदाबाद, ठीक है। देन फ्रॉम हेयर बहादुर शाह रीच्ड कटियावार, लेकिन हुमायूं यहाँ नहीं गया। हुमायूं ने अहमदाबाद में आके क्या करा, अपना एकदम वेस्टर्न बसाया वहां पे। अपने छोटे भाई अस्करी को बोला कि आप जो है यहाँ पे रहिए, मैं मांडू में जा रहा हूँ, उसको एकदम ठीक से कैप्चर करता हूँ। अस्करी ने रूल किया यहाँ पे इसको, अहमदाबाद को। लेकिन गुजराती पीपल, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुजरातीज, तो दे जस्ट टोटली बिहेव्ड इन रेबेलियस वे। अस्करी बहुत छोटा लड़का था, छोटा इन द सेंस उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था बंदे को। डर गया वो डर के मारे सोचा कि भाई मांडू जाऊंगा तो भैया मारेगा, तो आगरा ही जाता हूँ। तो सीधा आगरा के लिए निकला। ये न्यूज मिली आपके किसको? हुमायूं को। हुमायूं बोला कि भाई ये आगरा, हुमायूं लगी आगरा इसलिए जा रहा है क्योंकि कैप्चर करेगा ये उनको। तो हुमायूं एंड दे जस्ट वेंट, एंड ये आगरा के पास एक जगह वहां पे मिले, एंड फाइनली देखकर इसको भैया भैया आराम से, सॉरी भैया गलती होगी। तो जितनी जल्दी इनके पास गुजरात और मांडू आया था, उतनी ही जल्दी इनके हाथ से गुजरात और मालवा निकल भी गया। देखा ना कितनी जल्दी आ गया था, फटाक से निकल भी गया। तो ये कहानी थी इसकी। अब आती है कहानी, हुमायूं की लाइफ रोमांटिक क्यों है? हुमायूं की लाइफ रोमांटिक इसलिए है क्योंकि ये अभी राजा है ना, राजा। अभी ये फकीर बन जाएगा। देखो क्या हुआ, हुमायूं बोला कि भाई ये जो चुनार का फोर्ट है इसको कैप्चर करना पड़ेगा। जो चुनार का फोर्ट है आपका ये जौनपुर वाला, इसको कैप्चर करना पड़ेगा। इट्स अ लाइन इन सेंटर, गेटवे टू द ईस्ट है। जो इस फोर्ट पे कब्जा करेगा वो ईस्ट एरिया पे कब्जा करेगा। हुमायूं गया चुनार फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। शेर शाह बैठा था वहीं पे, 6 महीने तक लड़ाई चली। हुमायूं का मास्टर गनर था रूमी खान, बहुत तगड़ा गनर था वो रूमी खान। उसके बावजूद भी 6 महीने लग गए उस फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। फोर्ट कैप्चर हो गया, लेकिन वहां से शेर शाह भाग गया। शेर शाह का पता लगा, शेर शाह बंगाल भागा है। हुमायूं भाई साहब गए बंगाल की तरफ, जबरदस्ती का बंगाल की तरफ गए। शेर शाह निकला चला, बंगाल से शेर शाह कब साउथ बिहार में आ गया पता भी नहीं चला उसको। किसको पता नहीं चला? हुमायूं को। अब देखो सीन, देखो ना कितना प्यारा सीन हो रखा है। अब ये इंडिया है, हुमायूं यहां है, शेर शाह यहां है, और दिल्ली यहां है। समझ आ रही है कहानी? तो दिल्ली की सप्लाई कट मार दी इसने। किसने? शेर शाह ने। और हुमायूं को कैप्चर कर लिया इस एरिया में। आ गई बात समझ में? इस बीच एक और गलती हो गई, हिंदल ने बगावत कर दी। हिंदल बोला मैं तो दिल्ली कैप्चर करूं। हिंदल यहां पे था। हिंदल कैप्चर दिल्ली। हुमायूं का टोटल कट ऑफ हो गया दिल्ली से, टोटल। हिंदल को लड़का भी तो उसके पास। किसके पास? इट हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। कामरान जो कि मुल्तान और पंजाब में था, वो आया हिंदल को मारने के लिए। इसने ऑल्दो इस रेबेलियन नेचर को दबा दिया, बट हुमायूं की सप्लाई कट हो गई। कामरान जो है, कामरान चाहता तो सैनिक भेज सकता था हुमायूं के लिए, बट इसने नहीं भेजे। समझ आ रही है कहानी? सीन क्या हुआ, हुमायूं वापस आया शेर शाह लड़ने के लिए। एक रिवर है कर्म मनसा रिवर, कर मनासा रिवर। उस रिवर तक तो आपका ये हुमायूं है ठीक ठाक पहुंच गया।
उस रिवर के पार खड़ा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक झूठा वादा बोला कि आ जाओ, एग्रीमेंट करते हैं, खत्म करते हैं। चौसा, बैटल ऑफ चौसा। तो पार करी नदी हुमायूं ने, ये जानते हुए भी कि भाई धोखाधड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी गलती करी उसने पार करके। शेरशाह ने पकड़ के पीटा हुमायूं को, ठीक है, बच ही गया था बस, कैसे तैर तार के वापस गया वो, बच गया, लेकिन पूरी आर्मी हरा दी। प्रेस्टीज गई उसकी बेचारे की, हुमायूं की। हुमायूं की जैसे जैसे करके दिल्ली आया, दिल्ली में उसने फौज इकट्ठी करी। कामरान बोला मैं अपनी फौज नहीं दूंगा, लेकिन मैं दिल्ली से जा रहा हूँ। कामरान अपनी बढ़िया वाली फौज लेके चला गया दिल्ली से। हुमायूं दिल्ली में अब, और उसकी जो छोटी मोटी जो बची कुची फौज है उसको लेकर उसने अटैक किया कन्नौज पे, बैटल ऑफ कन्नौज। अगला ही शेरशाह सूरी, दोनों सेम ही बंदे हैं। यहां पे शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। पूरा का पूरा दिल्ली जो मुगल एम्पायर के अंडर में था, एक झटके में चला गया शेरशाह के पास। अफगान है शेरशाह। तो सेकंड टाइम अफगानी कब बसे? अब शेरशाह के टाइम पे। बेचारा हुमायूं, ही वाज अ प्रिंस विदाउट किंगडम। पहली बार कब बसे थे? लोदीज कौन थे? अफगानी तो थे। तो ये तो प्रिंस विदाउट किंगडम, बताओ कितने कमाल की बात है। अब सीन क्या हुआ, देखो जब इंसान में बुरा वक्त आता है तब उसका रियल कैरेक्टर निकल के आता है। यहां पे हुमायूं जो असली हुमायूं यहां पे बनना शुरू हुआ। उसका हुमायूं का जो मेन पार्ट था, कहते हैं ही इज द ओनली किंग हुज राइज फ्रॉम रिचेस टू रैग एंड रैग्स टू रिचेस अगेन। अब ये बेचारा रैग्स में है, एकदम सब गया है इसके हाथ से। इसी बीच ये गया अपने भाई से मदद मांगने के लिए। भाई बोला मैं नहीं, तू कोई मदद करूंगा। इनफैक्ट भाई इसको मारने के लिए और डोल रहे थे, ठीक है, दे वांटेड टू किल हिम। ये इस बीच गया ईरान के पास, शाह ऑफ ईरान के पास। ही हेल्प्ड हिम, शाह ऑफ ईरान हेल्प्ड हिम। इसी बीच यहाँ पे एक राजा थे, वहां पे रहा था, उनकी एक बेटी थी हामिदा बानो बेगम, उनसे इसने शादी करी। ओके, हामिदा बानो जिससे अकबर पैदा हुआ था, ओके, उससे शादी करी थी। फाइनली व्हाट हैपेंड, हुमायूं ने जैसे जैसे करके फौज इकट्ठी करी। इस बीच शेरशाह सूरी लड़ाई कर रहा था, किससे? बैटल ऑफ सामेल। शेरशाह सूरी दिल्ली तो आ गया, लेकिन अभी राजपूत फोर्सेस दोबारा से उमड़ने लगी। राजपूतों में इस टाइम जो बंदा था मेन, दैट इज मालदेव। मालदेव जो बंदा था, ये राजपूतों का लीडर बना इस टाइम पे, एंड दे वांटेड टू अटैक शेरशाह। शेरशाह और मालदेव की लड़ाई हुई, शेरशाह जीत गया। समझा रही कहानी? इसे कहते हैं बैटल ऑफ सामेल। इसके बाद शेरशाह बोला बुंदेलखंड पे कैप्चर करेंगे। वहां पे कालिंजर फोर्ट है बुंदेलखंड में। कौन सा फोर्ट है? कालिंजर फोर्ट। जब शेरशाह कालिंजर फोर्ट को अटैक करने गया था, तो वहां पे एक उसकी तोप जो है वो फट गई। तोप फट गई तो शेरशाह वहीं खत्म हो गया। लेकिन मरा कब? जब उसने ये सुन लिया कि भाई राजा जी फोर्ट कैप्चर हो गया, देन ही डाइड। देखे वो शेरशाह मूवी में भी, जब तो वो मरता नहीं विक्रम बत्रा, तो ये दिस टुक द सीन फ्रॉम हियर व्हेन ही जस्ट हर्ड द न्यूज कि भाई हाँ कालिंजर फोर्ट कैप्चर्ड, ही जस्ट रिलीजेस लाइफ। आत्मा, उसकी सोल, आत्मा का परमात्मा मिलन तब हुआ, ठीक है। तो ये चीज थी। यहाँ पे शेरशाह खत्म हुआ। इसके आने वाले टाइम में जो इस्माइल शाह था, इसका बेटा, वो इतना काम का बंदा नहीं था। उसके बाद इनकी इंटरनल फ्यूड होती गई। इस बीच हुमायूं ने फायदा उठा लिया और 2 हार्ड फॉर्ट बैटल, माछीवाड़ा एंड सरहिंद, हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली अगेन 1555। समझा रही है? 1556 आएगा तो अकबर आएगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा, सेम अफगान फोर्सेस के साथ, क्योंकि अभी डिसीजन विक्ट्री का है अफगानी के साथ। जब अकबर आएगा तब होगा रियल में कॉन्सुलेशन। ये था हुमायूं। शेरशाह भी बता दिया शेरशाह क्या था। तो वे अकबर उसके शेरशाह की बेटी से लड़ेगा। अकबर शेरशाह की लाइक डायनेस्टी से लड़ेगा। सुर डायनेस्टी में लाइक एक हेमू एक कमांडर है, उससे लड़ेगा। हेमू, देखना अकबर मूवी, जोधा अकबर देखी होगी। हाँ, वो स्टार्टिंग में बच्चे कहते हैं, यस कहते हैं हेमू अपने 22 बैटल में से एक भी बैटल नहीं आ रहा था। हाँ, अकबर ने हरा दिया, ठीक है। तो खैर वो तो अलग चीज है। तो ये चीजें हैं, मतलब इन्हीं अफगानियों से लड़ेगा वो। अफगान वाला सिस्टम है। इस्लाम लाइक इस्लाम शाह का ही वो एक जनरल था, उससे लड़ेगा, ठीक है, अकबर।
शेरशाह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब इस बीच आया शेरशाह का टाइमिंग है, शेरशाह का टाइमिंग है। शेरशाह रूल बिटवीन 1540 से 1555। शेरशाह ने कुछ कुछ किया भी है, तो बात कर लेते हैं क्या क्या किया है। बढ़िया काम किया शेरशाह ने। 1540 से 1555 तक शेरशाह का रूल था। समझ आ रही इतनी सी बात। क्या क्या किया इसने? इसने सड़कें बनवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुना है? जीटी रोड इसने बनवाई। दिल्ली वाली ये जो अपने बंगाल से लेके पूरा एकदम काबुल तक, इंदस तक, ही जस्ट मेड द जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। समझ रही कहानी? जीटी रोड बनवाई। और भी रोड बनवाई थी। पंजाब को मुल्तान से कनेक्ट करने वाली, चित्तौड़ को जोधपुर से कनेक्ट करने वाली रोड्स बनवाई। और इन रोड्स पे उसने जगह जगह क्या करे? सराइज लगवाए। क्या लगवाए? जैसे ओयो रूम वगैरह होते हैं, रहने का ठिकाना एकदम बढ़िया, सराइज लगवाए। क्या लगवाए? SARAIS, सराइज। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते थे, एजेंट्स होते थे, उनको सबको खाने और रहने की व्यवस्था दी जाती थी। सराइज। इसने लॉ एंड ऑर्डर इतना तगड़ा कर दिया, बोला जिस भी रोड पे किसी भी इंसान का सामान चोरी होगा, उसके आसपास वाले गांव रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी चोरी के, और जो सजा थीफ को मिलती है उस गांव के मुकद्दम्स को मिलेगी, हेडमैन को। जब उसने लागू ही कर दिया, ऐलान कर दिया, तो चोरी नहीं होती थी। कहते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पे 20 किलो सोना भी ले जाएगी ना, तब भी उसका एक भी कोई टच नहीं कर सकता, आधी रात में भी जाएगी तो। इतनी ज्यादा सेफ रोड हो गई थी इसके टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे। समझ रही कहानी? शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी बताता हूं। शेरशाह सूरी के जो पापा थे वो जागीरदार थे। बचपन से ही शेरशाह सूरी को पता था कि एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम क्या है। ठीक है, बड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक से निकल के आया बंदा, पहले से ही जानता था। बड़ा हुआ, राजा बना, तो उसने एग्रीकल्चर को, जो नीचे से हुई वाली बात, एसी से एंट्री से आया हो, जो उसको रियलिटी पता है नीचे की, तो व्हाट हैपेंड, ही वाज वेरी पोलाइट, ही वाज वेरी लाइक वेलफेयर टुवर्ड्स फार्मर्स। इसने असेसमेंट के साथ रेवेन्यू लेना शुरू किया। ठीक है, बोला कि ऐसे नहीं बस गैस वर्क पे नहीं लेंगे, एसेस करेंगे तब लेंगे। समझ आ रही है? कितना लेंगे पहले से ही लिखा होता था। एक पेपर लिया इसने, हर एक बंदे का उसने ब्यौरा लिखा प्रॉपर एकदम, कितनी उसकी जमीन है, क्या कितना रेंट देता है, उसने पट्टा बोला। क्या बोला? पट्टा। सबका पट्टा बनवाया कि उस पट्टे सब लिखा है कि इतना रुपया देगा और लेगा ये वाला बंदा, और वो लेने की उसको फीस, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिटन इन पट्टा। सबको पट्टा दिया इसने। अलाउद्दीन की तरह इसने भी घोड़ों को ब्रांडिंग करवाई। ठीक है, अलाउद्दीन। और इसने आइडेंटिटी कार्ड, चेहरे, द वर्ड इज चेहरे, CHERE, चेहरे, लाइक फेशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर इसने बनाना शुरू किया। अच्छा ये बंदा इससे लाइक मोहित है, इसके गाल पे तिल है, ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे फेशियल डिस्क्रिप्शन बनाना शुरू किया, ऐसे करके। समझ आया? चेहरे। सराइज बनवाए। सराइज बाद में डाक चौकी सी बनी, वहां पे लाइक इंफॉर्मेशन आती थी, तो फाइनली व्हाट हैपेंड, तो शेरशाह सूरी दूर दराज के एरिया की इंफॉर्मेशन उसको पता रहती थी सराइज के थ्रू। सो दैट वाज द थिंग एट दैट टाइम। तो ये कुछ रिफॉर्म थे शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी का जो सिस्टम था वो था सूबा, सरकार या सिख परगना। बहुत बार आता है क्वेश्चन, बोलेगा क्रोनोलॉजी में लगा दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे करके। इसको हेड करता था चीफ सिकदार। उसे कहते थे, उस बंदे को कहते थे सिकदार ए सिकदरन। और सिकदार ए सिकदरन क्या करता था? सिकदार ए सिकदरन, he maintains law and order, law and order। और मुंसिफ ए मुंसिफान रेवेन्यू वगैरह देखता था। परगना में सिकदार होते थे बस, और मुंसिफान होते थे, सिंपल, मुंसिफ एंड सिकदार। और इसमें बड़ा सा नाम है सिकदार ए सिकदरन, ऐसा कुछ था। सासाराम में जब ये जिंदा था इसने अपना टॉम पहले ही बनवा दिया था। सासाराम बिहार शेरशाह सूरी का टॉम है। पुराना किला इसने बनवाया है शेरशाह सूरी ने।
पुराना किला चिड़ियाघर के पास, ही मेड दैट। हुमायूं लाइब्रेरी से गिर के मरा था। हुमायूं कैसे मरा था? पढ़ रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, पढ़ते पढ़ते कब पाँव आगे निकल गए, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर टपक गए, पता नहीं किसने धक्का भी दिया हो, नोबडी नोस, बट पोस्टमार्टम में आया कि फर्स्ट फ्लोर से गिर के मरा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है भाई, लिखवा दें इसको। ये हुमायूं टॉम भी उसी ने बनाया है? हुमायूं टॉम हुमायूं की वाइफ ने बनवाया है, उसकी याद में, ठीक है, हामिदा बानो बेगम ने, ठीक है। हुमायूं के बारे में लिखते हैं, लिखो। हुमायूं ascended the throne after बाबर। ठीक है, इसमें लिखो फिर, he has two oppositions during his tenure. He has two opposition during his tenure. It is one from the Afghan chiefs, one from the Afghan chief in the eastern India, and other from the Gujarat area. Other from the Gujarat area. Eastern India. In Battle of Chausa, Battle of Chausa, Sher Shah Suri defeated Humayun at Karmanasa River. Sher Shah Suri defeated Humayun at Karmanasa River. However, Humayun escaped. In the Battle of Kannauj, इसके 1539 लिख लेना। बैटल ऑफ चौसा इज 1539, चौसा है 1539 और कन्नौज है 1540। इन द बैटल ऑफ कन्नौज, शेर शाह सूरी fully defeated Humayun and captured Delhi. हेडिंग डालो शेर शाह, शेर शाह एंड सुर एम्पायर, शेर शाह एंड सुर एम्पायर, ब्रैकेट में 1540 से 1555, ठीक है। शेर शाह एंड सुर एम्पायर, ब्रैकेट में 1540 से 1555, ओके। शेर शाह वॉज अफगान and son of a जागीरदार। किसान ना भैया, जागीरदार बड़ा किसान, जागीर थी ना इनके पास। इन अ बैटल ऑफ सामेल 1544, 1544, इन द बैटल ऑफ सामेल 1544, शेर शाह led the Afghan forces SMEL, सामेल, and defeated Rajputs confederacy under Maldev, and defeated Rajputs confederacy under Maldev. मालदेव कॉन्फेडरेसी मतलब गुट उनका। राजपूत मालदेव, MLD, राजा का नाम है मालदेव।
लिखो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह, क्या क्या इसने कंट्रीब्यूशन करा ड्यूरिंग हिज टेन्योर। He built many roads, for example. Grand Trunk Road, जल्दी जल्दी लिखो रे, गले में हो रहा है मेरे थोड़ा पेन। He built many roads, for example, Grand Trunk Road from River Indus in the west to Sonargaon in Bengal. इंदस से सोनारगांव तक। He also built road from Agra to Jodhpur and Chittor. He built third road from Lahore to Multan. लाहौर टू मुल्तान फॉर द, अब अगली लाइन लिखो अलग से, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स, he built many sarais. ओके हर एक सराय में बहुत सारे वॉचमैन होते थे और वो सारे वॉचमैन किसके अंडर काम करते थे? सहाना के अंडर। लिख लो, एवरी सराय हैड सेवरल वॉचमैन, एवरी सराय SARAI हैड सेवरल वॉचमैन अंडर द कंट्रोल ऑफ सहाना के ब्रैकेट में कस्टोडियन। ठीक है, अब क्योंकि ये सराय थे, यहाँ पे ट्रैवलर्स रहते थे, तो वही वाली बात मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे मार्केट, जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज खोल दो जहाँ पे लोग आए, तो वो अल्टीमेटली मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे स्टेशन के आसपास दुकानें होती हैं, स्कूल के आसपास दुकानें होंगी, हॉस्पिटल के आसपास खोल देते हैं दुकानें लोग, इतना जहाँ पे लोग आएंगे दूर दूर से, वो एक बढ़िया मार्केट प्लेस बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो सराय थे आने वाले टाइम में कस्बा बन गए, मार्केट प्लेस बन गए। लिख लो कि मैनी ऑफ द सराइज were developed into market towns called kasbas, to which peasants come to sell their produce. Sarais was also used as dark chowkis. न्यूज सर्विस के लिए Sarais were also used as dark chowkis. That is for news service. Sher Shah also promoted trade and commerce. He maintained good law and order. इसकी वो लिख लो तुम फटाक से, शेर शाह एम्पायर कैसे बटा हुआ था, अच्छे से लिख लो। प्रोविंस, सिख या सरकार, headed by two people, सिकदार ए शकदरन,
ये लॉ एंड ऑर्डर को देखता था। मुंसिफ ए मुंसिफान, ये देखते थे आपके रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देखते थे। नीचे आते थे परगनास, ग्रुप ऑफ विलेजेस, बताया हुआ है पहले ही, है ना। इसको सिकदार देखता था, सिकदार एंड मुंसिफ। ये शिप डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिख या सरकार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और प्रगनास ग्रुप ऑफ विलेजेस। 40 ठीक है, 40 ग्रुप। जरूरी नहीं है, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया। और क्या करा था इसने? हाँ, और इसने आर्मी का भी करा था। लॉ एंड ऑर्डर लिखवा दिया है। चार्ट को बना देते चार्ट को बनाओ फिर जल्दी। क्या करके रहे हो भाई? आप सामने भैया पता जल्दी। है कुछ बनाते हो, सामने खड़े हो जाओ। जल्दी। एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। द क्रॉप रेट इज कॉल्ड रे। द क्रॉप रेट इज कॉल्ड रे। कितना रुपया लेता था ये? 1/3। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। भैया क्रॉप रेट इज कॉल्ड रे रे, और लैंड रेवेन्यू 1/3। हाँ। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, गुड, बैड, मिडलिंग। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, गुड, बैड, मिडलिंग। Every soldier has descriptive role, ROLL. Every soldier has his descriptive role, ROLL, role, called chehra, recorded. Every soldier has descriptive role called chehra, recorded. And his horse is branded with imperial sign. वही दाग सिस्टम अलाउद्दीन की कॉपी करी थी इसने। And his horse is branded with इंपीरियल साइन। ठीक है, जिसको इसके बाद रूलर था इस्लाम शाह, उसने लॉ को कोडिफाई कर दिया था। ये लोग ज्यादा ना आमिर्स पे डिपेंड नहीं रहते थे कि बता दो भाई क्या चीज है। लॉ को लिख ही दिया था। इसका मतलब ये बार बार काजी के पास नहीं जाएंगे कि क्या मतलब इसके लिए क्या सजा दे क्या ना दे। दे कोडिफाइड द लॉज, काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही है? लिख लो, इस्लाम शाह कोडिफाइड द लॉज, thus doing away with necessity of depending on special set of people, thus doing away with the necessity of depending upon special set of people। लिख लिया? Who could interpret Islamic laws? Who could interpret Islamic laws? भैया उनको क्या कहते थे? काजीज। काजी। भैया वो आपने कहा ब्रांडेड विद इंपीरियल। इंपीरियल साइन। इंपीरियल मतलब वही ना, इंपीरियल राजा, साइन, ठप्पा मार दिया। शेर शाह बिल्ड हिज ओन टॉम्ब। बता, खुद का टॉम्ब बनाया पहले। शेर शाह बिल्ड हिज ओन टॉम्ब एट सासाराम। कभी बिहार सासाराम में जाना तो वहां पे टॉम्ब है शेर शाह का है। He built a new city near यमुना। ऐसे आ रहे हैं सासाराम। मैं गया हूं वहां पे। सासाराम स्टेशन ठीक ठाक स्टेशन है, बढ़िया है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का सासाराम में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लिखो कि शेर शाह बिल्ड हिज ओन टॉम्ब एट सासाराम। लिख लिया? He built a new city near Delhi and only remains of that in पुराना किला has been found।
पुराना किला, एंड ओनली रिमेन्स हैज बीन फाउंड नाउ। नहीं, यमुना के बाद से सिटी बना है। वही सिटी का बस रिमेन्स बचे हैं जो कि इस फॉर्म में पुराना किला में। पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, कभी जाना चिड़ियाघर के पास, शेरशाह सूरी का है वो, ठीक है, शेरशाह सूरी मेड दैट। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है, इसी टाइम पे लिखी थी, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका भैया इसका जो शेरशाह फोर्ट, इसका फोर्ट है ना, ये भी वो ग्रे स्टोन से बना हुआ है। ओके ओके, तो पुराना किला। हाँ वो अपने को उस पे वो कम है, क्या नाम है, डिजाइन्स कम है, क्या लो, शेरशाह डाइड while capturing the Kalinjar Fort in Bundelkhand because of cannon blast. कालिंजर फोर्ट को कैप्चर करते हुए मर गए थे क्योंकि कैनन ब्लास्ट हो गई थी। हुमायूं, अलग से हुमायूं recaptured Delhi after fighting two hard battles ये रहे मछीवाड़ा एंड सरहिंद, बैटल ऑफ मछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद, दोनों के दोनों 1555 में। दोबारा से ले लिया इसने। कहते हैं ओल्ड फोर्ट की लाइब्रेरी से गिर के मरा था हुमायूं, ठीक है, ओल्ड फोर्ट है ना, वहां पे हुमायूं की लाइब्रेरी है, उससे गिरे और निकल लिए। ये जो बनी भी हुई है इसमें शेर मंडल, यहाँ से कैसे बना था? पुराना किला दिल्ली, हुमायूं लाइब्रेरी। ये तो बंद कर दिया होगा फिर तो। चढ़ने थोड़ी देते हैं, बार बार के लिए ही है। देख लो, हामिदा बानो बेगम built the mausoleum for हुमायूं। हुमायूं तो बिल्ड किया था, वही है वैसे, हाँ वही है, मौजूलियम फॉर हुमायूं, दैट इज हुमायूं टॉम। पता है शेरशाह को इसका शेरशाह क्यों कहते थे? इसका नाम फरीद था, ही कॉल्ड बिकॉज ही किल्ड द शेर, तो उसके पेट्रॉन ने इसको शेरशाह बोलना शुरू कर दिया। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह कैसे पड़ा? ही किल्ड द टाइगर, भाई टाइगर मार गए। और चालाक शातिर कितना देखा, कहते हैं जब मालदेव से युद्ध किया था इसने, व्हेन ही वाज गोइंग टू फाइट द मालदेव, मालदेव की आर्मी ज्यादा थी, इसमें चालाकी चली, मालदेव के कैंप्स में लेटर लिख के छोड़ दिए, और लेटर इस तरीके थे कि मालदेव को लगा कि इसकी आर्मी कुछ कर रही है, भाई शेरशाह के साथ तालमेल है। मालदेव डर गया, मालदेव भाग गया वहां से आधी सेना छोड़ के, और आधी सेना को उसने पीट दिया। चित्तौड़ गया, चित्तौड़ पहले ही डरा हुआ था, चित्तौड़ ने बिना लड़े बोला कीज फोर्ट की, बिना लड़े दे दी। हल्के में इस बंदे को, तगड़ा बंदा, 54 साल की उम्र में राजा बन रहा है, हार्डकोर रिपीटर। तो उसको पता है, वैल्यू पता है उसके शासक की, उसको पता है उसकी वैल्यू कि राजा को कैसे डील करना है। हुमायूं बच्चा, बताओ, बंगाल में बॉटल में बंद कर दिया उसको एक तरीके से, कब वहां से ऐसे आगे पता ही नहीं चला उसको, और बोला आजा ठीक है यहाँ पे समझौता करेंगे। हुमायूं को पता था कि दिक्कत है, लेकिन वो फिर भी गया, और यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हुमायूं वाज लर्नर अपने पापा की तरह। उसके पापा ने, बाबर ने सारी की सारी चीज ड्यूरिंग दिस हिज टेन्योर सीखी थी, जब ये उधर उधर भटक रहे थे। एकदम सेम वाज हुमायूं। एम्पायर में देखना, हुमायूं का रोल दिखाएंगे, हमेशा पापा के साथ रहता था हमेशा। बैटल ऑफ पानीपत में हुमायूं लड़ा था अपने पापा के साथ। ओके, छोटा सा था, 23 साल, वही 20 साल का वजह से ज्यादा। दैट वाज लाइक हैपेंड एट दैट टाइम। सो ये कहानी है।